हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं प्रेमजीत मिश्रा, मैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद प्रेम में आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपके प्यार से मेरे चैनल का जो है 143 करीब सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, आगे से बढ़ते रहेंगे। तो और जिन जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं उन लोगों के लिए बस इतना बताना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल में आप नए हो, चैनल का वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जब सब्सक्राइब करें चैनल को तो बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी नए नए वीडियो डालूँ आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और कोई वीडियोस मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास के टॉपिक। तो आज के क्लास के जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट के एक सब टॉपिक है, दैट इज करंट डेंसिटी। देखो, करंट डेंसिटी को हम जो है जे वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये करंट डेंसिटी के साथ जो है ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म का भी रिप्रेजेंटेशन है, और ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन विथ प्रूफ इसका भी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, इसलिए बता रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। पहले करंट डेंसिटी क्या होता है, देखिए करंट डेंसिटी का डेफिनेशन है, द करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट एरिया। तो इसको क्या लिखा जा सकता है मैथमेटिकली, जे वेक्टर इक्वल टू आई अपन है, ओके, आई अपन है, वर ए इज द एरिया वेक्टर, वर ए इज द एरिया वेक्टर। देखो आई अपन ए क्यों बोला, देखो आप बोलोगे आई अपन ए तो नॉर्मल एरिया होता है भाई, एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, हाँ एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ठीक है, तो मैथमेटिकली जे वेक्टर इक्वल टू आई अपन ए वेक्टर, ओके। वेक्टर ये इसलिए हुआ, नहीं तो आई भी स्केलर है, ए भी स्केलर है, तो ए वेक्टर एरिया वेक्टर इसलिए मैं बोला, नहीं तो वेक्टर नहीं होगा। आपको दो स्केलर क्वांटिटी का मतलब डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन मिलेगा तो वो स्केलर ही कहलाएगा, दैट विल नॉट बी ए वेक्टर। बट इधर में एरिया वेक्टर है इसलिए ये वेक्टर है, ठीक है। ये जे वेक्टर है द करंट डेंसिटी वेक्टर, ओके। अभी देखो नाउ जे वेक्टर डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ आई। करंट का जिस डायरेक्शन में होगा जे वेक्टर का उसी डायरेक्शन में होगा, ओके। एंड एरिया, देखो ए जो नॉर्मल है वो एरिया है, ए इज द एरिया दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो, एंड ए वेक्टर इज द एरिया वेक्टर दैट शुड बी पैरेलल टू द करंट फ्लो। देखो इस केस में मैं बता रहा हूँ, देखो ये दैट इज अ कंडक्टर, ओके, दैट इज इट्स अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर, ओके। सिलिंड्रिकल कंडक्टर में हमने क्या कर रहे हैं, हम जो है इधर में करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। देखो करंट क्या, देखो इधर में एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हम ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ए ओवर हियर, ठीक है। हम इधर से करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। इसको चाहो तो आप बैटरी टर्मिनल के साथ जोड़ सकते हो, मैं लेटर से मैं जोड़ देता हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये बैटरी टर्मिनल हो गया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, अभी पॉजिटिव नेगेटिव का क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट पास हुआ, ठीक है ना। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो करंट पास हुआ इससे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, नॉर्मली बता रहा हूँ, नॉर्मल कंसेप्ट बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ नॉर्मली, ठीक है। और ये ए वेक्टर मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। अभी देखो अभी करंट पास करना शुरू हो गया, करंट चालू होना शुरू हो गया, क्योंकि ना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अभी करंट चालू हो गया, ठीक है। करंट चला, करंट इधर में ये हुई, ठीक है, इधर में डाला मैं तो करंट पास हुआ, इधर से पास होकर इधर जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे बोल सकते हैं। अभी देखो तो मतलब इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है। और एरिया एलिमेंट को करंट जो है परपेंडिकुलर है, मैं क्या लिखा, एरिया शुड बी द परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। करंट फ्लो को भी एरिया परपेंडिकुलर है और एरिया को भी करंट परपेंडिकुलर है, वाइस वर्सा पॉसिबल, ओके। अभी देखो ये जो एरिया वेक्टर है दैट इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट। एरिया देखो ये जो एरिया वेक्टर है ए वेक्टर दैट इज पैरेलल टू द करंट फ्लो, ओके। ये करंट फ्लो को ये पैरेलल है, ओके। एरिया वेक्टर वही मैंने लिखा है, एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू द करंट फ्लो, ओके, रेडी, ये समझ गए, ओके। अभी चलिए कुछ डिफरेंट समझते हैं, कुछ करंट डेंसिटी का अलग एक फॉर्म समझते हैं। देखो क्या होता है, ये कंडक्टर मैंने लिया है, नॉर्मली करंट इधर से इधर पास हो रहा है इस केस में, ठीक है। करंट इधर से इधर पास हो रहा है, आई करंट, जैसे हमने वोल्टेज लगाया और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ठीक है। बैटरी लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट पास हो रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन को पास हो रहा है। अभी मैंने क्या किया, एक थीटा एंगल में मैं क्या किया, थीटा एंगल में एक मैं एरिया एलिमेंट को ऐसे थीटा एंगल ऐसे घुमा दिया, ठीक है। थीटा एंगल वो घूम के ये जो है एरिया एलिमेंट इधर पे पास हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये एरिया एलिमेंट को जो है करंट फ्लो परपेंडिकुलर है, ठीक है। एरिया एलिमेंट को जो है करंट फ्लो परपेंडिकुलर है, ठीक है। अभी देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इधर में ये देखो ये जो एरिया एलिमेंट को जो एरिया वेक्टर होगा इसको परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये देखो ये थीटा है,
ये इतना तक जो ये थीटा है, ठीक है, ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि ना ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा अभी देखो मैं ये बोल रहा हूँ, ये जैसे ये थीटा एंगल हो रहा है ना, ये थीटा है, मतलब ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा एंगल हो रहा है। देखो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, और ये थीटा एंगल होके जाएगा, इसका 2 कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, इधर में क्या होगा, ए साइन थीटा, इधर में होगा ए कोस, ठीक है, थीटा एंगल करके तो जाएगा ना, ठीक है ना, कुछ इस तरह से बेस को थीटा एंगल करेगा, तो ये थीटा एंगल का करस्पॉन्डिंग ए कोस थीटा, ये इसका ए साइन थीटा। तो देखो ए कोस थीटा ये एरिया एलिमेंट है, क्यों एरिया एलिमेंट है, करंट को जो पैरेलल होता है वही मतलब कि एरिया वेक्टर, एरिया एलिमेंट नहीं, करंट को जो पैरेलल होता है वही एरिया वेक्टर कहलाता है हमारा कंसेप्ट से इधर में। तो इधर में एरिया वेक्टर ए कोस थीटा है, ठीक है, इसका तो इसका आपको जो करंट डेंसिटी क्या फाइंड आउट होगा, तो जे वेक्टर इक्वल टू आई अपन ए कोस थीटा। ये देखो इधर में मैं लिखा है करंट डेंसिटी जे वेक्टर इक्वल टू आई अपन ए कोस थीटा, इधर में ए कोस थीटा जो है ये एरिया एलिमेंट है, सॉरी एरिया वेक्टर है, ओके। अभी देखो इधर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये स्कालर भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्कालर के लिए भी हम मतलब स्कालर रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करंट डेंसिटी जे स्मॉल जे, सॉरी कैपिटल जे, ठीक है, कैपिटल जे, इसको स्कालर भी लिख सकते हैं, कैपिटल जे इक्वल टू आई अपन ए कोस थीटा, स्कालर स्कालर, ओके। अभी देखो आई इक्वल टू जे इंटू ए कोस थीटा लिख गए, आई इंटू जे इंटू ए कोस थीटा, आई इक्वल टू जे इंटू ए कोस थीटा। अभी देखो ए इंटू बी कोस थीटा, इसको ए डॉट बी लिखा जा सकता है ना, ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। अभी जे डॉट ए इक्वल टू ए इंटू जे इंटू ए कॉस थीटा, वही होगा। तो दैट विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर आई इक्वल टू जे डॉट ए, करंट डेंसिटी के साथ करंट का और एरिया एलिमेंट का या एरिया वेक्टर का क्या रिलेशन है, अगर कोई पूछेगा तो आप बोल दोगे कि आई इक्वल टू जे डॉट ए, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये किस्सा है जब थीटा एंगल करके एरिया एलिमेंट आपका जो है करंट के साथ जा रहा है, या फिर कंडक्टर में थीटा एंगल करके एक एरिया एलिमेंट हमने रखा है, तो अब इसका फॉर्मूला ये बनेगा। अभी देखो इसका यूनिट क्या होता है, करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, करंट अपन एरिया वेक्टर, करंट का यूनिट है एम्पियर, अपन एरिया वेक्टर का यूनिट एरिया है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर अपन मीटर स्क्वायर, और एम्पियर मीटर टू द पावर -2, इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है एम्पियर अपन मीटर स्क्वायर और एम्पियर मीटर टू द पावर -2, ओके। इसका डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं, चलिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला तो जे का जो है डायमेंशन है आई अपन है, आई का जो है एम्पियर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब क्या लेंथ होता है, तो लेंथ का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक तरह के कि L-2 A1 ऐसे करके लिख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा नहीं लिखना ये भी सही होगा, और एल्स आप ऐसे लिख सकते हैं M0 मतलब M0 L टू द पावर -2 T0 A1, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बुक्स में इस तरह के लिखता है भी चलता है, इस तरह में लिखता है तो भी चलता है, ठीक है। ये है डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला आपका करंट डेंसिटी है। अभी देखो ये करंट डेंसिटी से हम जो है ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म प्रूव करेंगे, लेकिन पहले ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म देखते हैं। आपको पता है नॉर्मली कि भाई ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म 10th क्लास में हम पढ़ के आ रहे हैं, क्या होता है देखो इसका स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। नॉर्मली इधर में जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, तो the potential difference across the two ends of the conductor will be directly proportional to the current flowing through the conductor, okay। तो मैथमेटिकली B proportional to I, okay। अगर B को प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा के कुछ करेंगे तो एक कांस्टेंट हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होता है B इक्वल टू IR, ठीक है, where R is the resistance, okay, where R is the resistance of the conductor, okay। अभी देखो ये जो होता है that is the scalar form, that is the scalar representation, ओके, दैट इज स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्यों स्केलर है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट वैसे भी स्केलर है, ठीक है, नॉर्मली, तो इट्स अ स्केलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी देखो ये जो आर है ना, ये आर हमेशा आर इज ए कांस्टेंट फॉर ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर के लिए आर जो है हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए वेरी करेगा या सेमी कंडक्टर के लिए वेरी करेगा, ये अलग चीज़ है, ठीक है। अभी देखो ओमिक कंडक्टर क्या होता है,
द ओमिक कंडक्टर आर दोज कंडक्टर्स व्हिच ओबेज ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे करता है वो ओमिक कंडक्टर कहलाता है। तो मैक्सिमम कंडक्टर जितने हैं हमारे, ऑलमोस्ट ऑल द कंडक्टर्स आर ओमिक कंडक्टर। कुछ कुछ कंडक्टर के मतलब क्या होता है, ये होता है विविधता हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है। अभी देखो हमको बी वर्सेस आई का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ इस तरह का होता है ना, कुछ इस तरह का एकदम स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। बी वर्सेस आई का जो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। ये जो है देखो, ये जो है अगर इसका हम स्लोप निकालेंगे तो टैन थीटा हमेशा 1 है, ये जरूरी नहीं। मतलब स्लोप जो मतलब टैन जो ये 45 डिग्री है हमेशा ये जरूरी नहीं, मतलब स्लोप 1 हमेशा ये जरूरी नहीं। लेकिन क्या होता है ना, ये जो आर का जो वैल्यू है ना इधर में देखो, तो ये क्या होता है, बी अपन आई जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ये आर का ये जो वैल्यू है देखो, ये टैन थीटा क्या होता है, वाई अपन एक्स होता है, ठीक है ना। तो ये जो है टैन थीटा स्लोप भी यही है, ठीक है। और वाई अपन एक्स, वाई के बदले में वाई एक्सिस में क्या है, भी है, ठीक है। और एक्स एक्सिस में आई है, तो भी अपन आई आर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो इधर में ना आप जो कोई भी पॉइंट में जो भी पॉइंट लोगे, ये जो है आपको रेजिस्टेंस जो है आपको कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। ये सब कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है, ये वैरी नहीं करेगा। देखो स्ट्रेट लाइन में कोई भी पॉइंट वैरी करता है क्या, कभी नहीं करता। स्ट्रेट लाइन में कोई भी पॉइंट तो वैरी कभी नहीं करता, तो ये आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। अगर हाँ ये कैसे इधर उधर हो तो ये वैरी कर सकता है, लेकिन स्ट्रेट एक लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट वैरी करता है, कोई नहीं करता, ठीक है। उसका प्रूफ देखते हैं, चलिए, ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं क्या होता है। देखो हमको पता है भाई, वी नो फ्रॉम द रिलेशन ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मैं बताया था पिछले क्लास में, दैट इज आई इक्वल टू बी डी ई एन है, ठीक है। और एन ई है बी डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू बी डी ई एन है, ये याद करिए, ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने पढ़ाया है, ये आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। अभी वी नो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी इक्वल टू क्या होता था, ई बी अपन एम एल इंटू टाउ, ठीक है। जैसे ई का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वी का है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, एम जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एल जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखो ये सबको पुट करके ये इक्वेशन में ये सबको पुट करके, लेट्स से इट इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगर इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। बीडी के बदले में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बदले में ई बी अपन एम एल इंटू टाउ पुट कर लिया, आई इक्वल टू ई बी अपन एम एल इंटू टाउ इंटू ई इंटू एन है, ठीक है, ये सब हो गया। अभी देखो ये जो इधर भी है इधर आई है, ये भी अपन आई को एक जगह ले आओ, ठीक है, इस सब को इस साइड ले आओ, इस आई को इधर में डिवाइड कर लो, तो क्या होगा, भी अपन आई इक्वल टू क्या होगा, एम एल अपन एन ई स्क्वायर टाउ है, कुछ इस तरह का निकलेगा, एम एल इंटू एम एल अपन एन ई स्क्वायर टाउ है। अभी देखो एम जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट है, जब हम टेम्परेचर सेम रखेंगे ये भी कांस्टेंट है। अभी लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये भी कांस्टेंट है जब टेम्परेचर सेम होगा। अभी एन जो है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट होगा। अभी इलेक्ट्रॉन जो ई स्क्वायर जो है चार्ज जो अपन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। और टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये भी कांस्टेंट रहेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और एरिया, ए इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो ये भी कांस्टेंट हो रहा है जब आपका क्या है, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ये सब कांस्टेंट तब होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है। सब टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है इस केस में, तो टेम्परेचर जो कांस्टेंट है ये सब कांस्टेंट होगा तब। अब देखो ये पूरा का पूरा को हम के कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, मेरी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं के कांस्टेंट लिया इसको, तो बी अपन आई इक्वल टू के लेट अस से, ठीक है, बी अपन आई इक्वल टू के लेट अस से इट्स ए कांस्टेंट, ओके। तो अभी इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो बी इक्वल टू के इंटू आई। अगर ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा के मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हेंस ओम्स लॉ प्रूव्ड, यस का स्केलर फॉर्म प्रूव हो गया। मैं बताया था ना मैथमेटिकली बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसका प्रूव हो गया। अभी देखो ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, इसको देखते हैं क्या होता है। स्केलर फॉर्म देख लिया, अभी वेक्टर फॉर्म देखते हैं क्या होता है। देखो हमको पता है ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म क्या होता है, वी नो दैट ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म बी इक्वल टू आई है, पता है हमको ही। अभी देखो
ये पोटेंशियल डिफरेंस के बदले में देखो, पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है मैं बता रहा हूँ इधर मैं एक डायग्राम करके। लेट अस से इट्स ए कंडक्टर, ओके, ये एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, लेट अस से, ठीक है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, और इसका जो एंड्स को जो मैं क्या किया, बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया, ठीक, कनेक्टेड कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसमें पॉजिटिव चार्ज जमा इसमें नेगेटिव चार्ज जमा, इसको हम चाहे तो ग्राउंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जरूर। अभी करंट फ्लो होना शुरू हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट इस तरह से फ्लो हो गया, इस तरह से ये होगा, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव से नेगेटिव से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से नेगेटिव साइड जाएगा, डायरेक्शन इसका, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट जो है फ्लो होना शुरू हुआ, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो है वेक्टर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका कहलाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो है वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका कहलाएगा, फाइनल चीज। तो इसलिए हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन टेक ई वेक्टर आज आवर रेफरेंस। अभी देखो करंट के बदले में हमको जो है करंट डेंसिटी हमको पता है, करंट डेंसिटी ये करंट जो स्केलर फॉर्म है, और करंट डेंसिटी हमें ये सब वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं। स्केलर के बदले में हम वेक्टर फॉर्म क्या लेंगे, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने वेक्टर फॉर्म लिया ई वेक्टर। अभी करंट के लिए हम करंट स्केलर फॉर्म है, इसका जो वेक्टर फॉर्म हम जे वेक्टर है। करंट डेंसिटी हमको पता है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है इसको। अभी देखो, और रेजिस्टेंस के बदले में हम रेजिस्टिविटी भी ले सकते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस के बदले में हम रेजिस्टिविटी ले सकते हैं। देखो रेजिस्टिविटी चाहे तो स्केलर क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है रेजिस्टिविटी अगर स्केलर क्वांटिटी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है एक तो मेरे को वेक्टर क्वांटिटी मिल गया तो ये तो वेक्टर कहलाएगा, मेरे को जे वेक्टर तो वेक्टर क्वांटिटी मिल गया ना भाई, तो ये स्केलर हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये वेक्टर कहलाएगा ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अभी ये सब जो है नाउ इट बिकम्स क्या होगा, देखो ये बी के बदले में मैं क्या किया, ये वेक्टर पुट कर दिया, आई के बदले में मैं क्या करूंगा, जे वेक्टर पुट कर दिया, और रो के बदले में सॉरी आर के बदले में रो पुट कर दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस के बदले में रेजिस्टिविटी पुट कर दिया। where E equal to electric field intensity, J vector equal to the current density, and rho is the resistivity of the conductor. Okay. Now ये J vector अगर इस साइड में रहेगा तो क्या होगा, E into 1 अपन रो, 1 अपन रेजिस्टिविटी क्या होगा, 1 अपन रेजिस्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को कहलाता है सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू कंडक्टिविटी व्हिच इज इक्वल टू 1 अपन रेजिस्टिविटी, ओके। अभी देखो तो फाइनली J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, ओके, 1 अपन रेजिस्टिविटी को सिग्मा, और ई वेक्टर ऐसे है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दो काइंड ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर इंटू रो, और जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। ये जो है आपके बुक्स में काफ़ी मिलेगा, तो आप अगर प्रूव करना चाहते हो, मतलब इसका स्केलर फॉर्म, मतलब सॉरी इसका जो है मैथमेटिकल टर्म लिखना चाहते हो, आपको कुछ इस तरह का लिखना पड़ेगा, कुछ इस तरह का आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का आपको लिखने पड़ेंगे। इसको क्या है, अभी इसको प्रूफ करना पड़ेगा, तो प्रूफ इसका क्या होगा, देखो इसका प्रूफ इसका क्या होगा, प्रूफ इसका ये होगा, देखो वेक्टर फॉर्म को अगर हम प्रूफ करते हैं तो क्या होगा, देखो इसमें मैं बता रहा था V अपन आई का जो है ये कुछ इस तरह का निकला था, V अपन आई का इधर से कुछ इस तरह का निकला था, तो V अपन आई इक्वल टू ML अपन n स्क्वायर टाउ है। देखो मैं ये लिख लेता हूँ, V अपन आई इक्वल टू ML अपन n स्क्वायर टाउ है, वी नो एर्लियर, पहले से पता है, ठीक है। इधर से V अपन L इक्वल टू, देखो ये L को इधर ले लिया, I को इधर ले लिया, ठीक है, ये L I इंटरचेंज कर लिया परस्पर, तो V अपन L इक्वल टू M अपन n स्क्वायर टाउ इंटू I अपन है, ठीक है, ये दोनों को अलग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको अलग कर रहा हूँ इससे, ठीक है। अभी देखो हमको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ ये जो है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, क्या होता है, याद है ना, B इक्वल टू ई इंटू डी एक्स, याद है, माइनस आता था, माइनस को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता हमको, क्या दिक्कत है हमको, ई डॉट डी एक्स होता था ना, माइनस को हटा देते, क्या दिक्कत है हमको, ई डॉट डी एल भी लिख सकते हो, ठीक है, डी एक्स के बदले में डी एल भी लिख सकते हो, ये नॉर्मली तो ई डी एल कर सकते हो, ठीक है। अगर हम डेरिवेटिव को हटा देंगे तो V इक्वल टू ई इंटू एल, ठीक है, तो E इक्वल टू V अपन एल, ये कर सकते हैं, E इक्वल टू V अपन एल कर सकते हो, इधर से क्या दिक्कत है, E इक्वल टू V अपन एल कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है, तो V अपन एल के बदले में E वेक्टर लिख सकते हो। अभी देखो हमको पता है M अपन n स्क्वायर टाउ, इसको रो कह लेता है, ठीक है,
ये जो होता है ये रो होता है, रेजिस्टिविटी होता है। मैं बतलाया था ना, देखो मैं कभी बतलाया था आपको जो ये क्या होता है। इधर मैं बताता हूँ कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो होता है ये क्या होता है, ml अपन n स्क्वायर टाउ है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये तो रेजिस्टेंस हो गया ना, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और रेजिस्टिविटी नॉर्मली ये होता है, क्या होता है, m अपन n स्क्वायर टाउ है। देखो इस केस में मैं बता रहा हूँ, ये ml इधर से आ गया था, ठीक है। तो v अपन आई आर होता है ना भाई, v अपन आई आर होता है। देखो इसको आप समझो, ठीक है। v अपन आई आर होता है, ठीक है। और ये जो होता है रो इंटू एल अपन ए होता है। आर में एक तरह में बताया था आपको, आर इक्वल टू रो इंटू एल अपन ए होता है। इस केस में आप देखो एल अपन ए इधर है, तो ये टर्म क्या कहलाएगा, टर्म रो ही होगा। मैं बताया था एक जगह में आपको वीडियो में, ठीक है। आप इसको याद कर लेना। तो क्या होगा, m अपन n स्क्वायर टाउ, इसको रो कहलाएंगे, ठीक है। रो इंटू आई अपन है, ठीक है। और आई अपन है करंट अपन यूनिट एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, ठीक है। ये रो हो गया, ये करंट डेंसिटी हो गया, और ये ई वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी हो गया। एक तो ये हो गया, ये मिल गया आपको, जो पहला कंडीशन आपको मिला था, ये प्रूव हो गया, दिस वन प्रूव्ड। इधर में अभी देखो ये जे वेक्टर इधर नॉर्मल अगर लिखोगे जे वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू 1/रो को सिग्मा लिख सकते हैं। दूसरा चीज प्रूव हो गया, ठीक है। जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, इतना तक आपको प्रूव करना पड़ेगा। काफी बुक्स में इतना तक देता है, इतना तक प्रूव करना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इस केस में से ये आपको भी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक अलग डेफिनेशन में निकल के आता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज द करंट डेंसिटी अपन द करंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, हेंस ओम्स लॉ प्रूव्ड इन वेक्टर फॉर्म। अभी देखो ये तो ओम्स लॉ प्रूव्ड हो गया वेक्टर फॉर्म में, ये दो चीज, ई वेक्टर इक्वल टू रो इंटू जे वेक्टर और जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, ये प्रूव्ड हो गया। अभी जो है हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ओम्स लॉ के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। देखो नॉर्मली हमको पता है कि ओम्स लॉ का ये जो ग्राफिकल फॉर ऑल कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स के लिए ये जो है, फॉर कंडक्टर्स के लिए ये जो है, ये क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म है नॉर्मली। ओमिक कंडक्टर्स के लिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इधर में R जो है कांस्टेंट है ओमिक कंडक्टर के लिए, ठीक है। अभी नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए क्या होता है, देखो V वर्सेस I ग्राफ कर रहा हूँ। नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए क्या होता है, कुछ समय जो है ये ओम्स लॉ मानता है, ये नॉर्मल इस पॉइंट तक मान लो ओम्स लॉ ये मानता है, लेकिन क्या होता है एक समय के बाद ये क्या होता है, डेविएट करना शुरू होता है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, ठीक है। इतना तक रेजिस्टेंस जो है आपका कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन इधर रेजिस्टेंस जो है वेरी करेगा, इधर ये पॉइंट से रेजिस्टेंस जो है वेरी करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ना स्लोप चेंज हो रहा है। स्लोप इतना तो कांस्टेंट था, स्लोप इधर से चेंज हो रहा है, तो इसलिए रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये जो चीज़ है, जब हम कोई कंडक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में देंगे तो इसका जो है बिहेवियर चेंज होगा, और ये जो है नॉन ओमिक कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अगर इसको फ्लो करेंगे तो ये क्या होगा, हाई करंट में जो है आपको नॉन ओमिक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा ये चीज़, ठीक है। अभी देखो आगे जो सेमीकंडक्टर के बाद एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ये जो है बहुत पॉपुलर एग्जांपल सेमीकंडक्टर के लिए हम लेते हैं, एक V वर्सेस I ग्राफ। क्या होता है देखो, ये हम आगे पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा वो देख लेना आप एक समय में। देखो ये क्या होता है, एक्स एक्सिस में हमने जो है पोटेंशियल लिया और वाई एक्सिस में जो है हमने करंट लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल और करंट के वर्सेस में, और इसमें पॉजिटिव वाई एक्सिस में जो है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में जो है मैं करंट लिया इन माइक्रो एम्पियर्स, सॉरी इन मिली एम्पियर्स, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस में जो है मैं माइक्रो एम्पियर में करंट लिया, ठीक है। और ये क्या किया, कुछ समय तक ये कांस्टेंट रहा पोटेंशियल, ठीक है, कुछ समय तक कांस्टेंट रहा, और क्या हो गया, रेजिस्टेंस जो है कुछ समय तक कांस्टेंट रहा, ऐसे बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस जो है कुछ समय तक कांस्टेंट रहा, फिर क्या हुआ, ये ओम्स लॉ फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। ओम्स लॉ फॉलो करना ये शुरू कर दिया, इतना तक कांस्टेंट रहा, फिर इधर ओम्स लॉ फॉलो करना शुरू कर दिया, इतना तक, ठीक है। इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अभी क्या होता है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल का इसमें भी कौन मतलब होता है, नेगेटिव पोटेंशियल भी होता है। ये क्या होता है, कुछ इस तरह से
कुछ समय नेगेटिव पोटेंशियल फॉलो किया, रेजिस्टेंस कुछ समय तक कांस्टेंट रहा, मतलब जीरो रहा, उसके बाद क्या होता है, रेजिस्टेंस पूरा कांस्टेंट होता चला गया, ठीक है, और इसको बोला जाता है रिवर्स बायस, ठीक है। ये होता है कुछ ग्राफ सेमीकंडक्टर के, वी वर्सेस आई, ठीक है। अभी गैसेस के लिए वी वर्सेस आई का एक देखते हैं। फॉर गैसेस क्या होता है, अगर हम गैसेस में वी वर्सेस आई को पुट करेंगे, उसका करंट जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है ना, लेट अस से इस पॉइंट तक जो है ना आपको जो है ओम्स लॉ फॉलो करना दिखेगा कुछ इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट तक आपका जो है रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, इस पॉइंट तक लेट अस से, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है नेगेटिव होगा। देखो इतना तक रेजिस्टेंस मान लो पॉजिटिव है, इसके बाद जो रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है तो रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव हो रहा है इधर में, इसलिए रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये है आई वर्सेस वी का ग्राफ फॉर गैसेस, तो ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबाना ये करें, और नोटिफिकेशन होगा ताकि जब नए वीडियो से मैं वीडियो से आपको सबसे पहले मिले, कोई वीडियो ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया वीडियो के, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।